बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, आज जिस टॉपिक पे बात की जाएगी दैट इज़ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। अल्केन और साइक्लोअल्केन क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड से ये बिलोंग करते हैं, इस पर आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अल्केन। अल्केन क्या है? 2 या 3 दफ़ा आपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर अल्केन का वर्ड सुना होगा, ठीक है। वहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था और मोस्टली आपको ये बात क्लियर होगी कि अल्केन क्या है। सबसे पहला पॉइंट अल्केन से रिलेटेड जो आपने याद रखना है, दीज आर हाइड्रोकार्बन। पहली बात क्या है, हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन, ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरी बात याद रखनी है कि दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 2 पॉइंट आपने अल्केन के सिलसिले में याद रखने हैं कि अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ, और उसमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो, ठीक है। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स where all the 4 valencies of carbon are satisfied through सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हो, कार्बन के आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 के 4 बॉन्ड सिंगल हों तो उनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। देखिए इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ CH4। अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये इसके 4 बॉन्ड हैं, ये ठीक है। तो ये अब यहां पे क्या है? CH4, ठीक है। तो इसके चारों के चारों बॉन्ड क्या है? क्लियर है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखूं CH3। अब इसको भी अगर खोल के लिखा जाए तो क्या होगा? अब हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 4 के 4 बॉन्ड क्या है? सिंगल है। इसके 4 है, 1 2 3 4, 4 के 4 सिंगल, इसके भी 4 के 4 सिंगल। तो जब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हो तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं उसे कहा जाता है अल्केन। और याद रखिएगा अल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2। इस फॉर्मूले को मैं आपको समझाऊंगा कि CnH2n+2 का क्या मतलब है। CnH2n+2 ये क्या चीज है? देखिए Cn, here C is for carbon, this C is अल्केन के केस में ये नंबर 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 20 30 50 100 कुछ भी हो सकता है, दैट इज एनी नंबर। लेकिन अल्केन के केस में याद रखना ये 1 हो सकता है। इसके अलावा साइक्लो अल्केन में ये 1 नहीं हो सकता। साइक्लिक कंपाउंड में एटलीस्ट 3 कार्बन होने ज़रूरी हैं। अच्छा, अब देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि इस फॉर्मूले को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आपके पास n की जो वैल्यू होगी वो बताएगी नंबर ऑफ कार्बन। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कंपाउंड है जिसमें 1 कार्बन एटम होना चाहिए, उसका फार्मूला क्या होगा, उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे वो देखिए। अगर देखो मैं C1 रखता हूँ n की जगह पर, H फॉर हाइड्रोजन 2 × 1 + 2, तो अब देखिए क्या बना इसका, C और हाइड्रोजन के साथ कितने 2 + 2 4 CH4। इसका मतलब है कि अगर 1 कार्बन हुआ तो अल्केन जो होगा उसका फार्मूला क्या होना है? CH4 होना है। इसी तरह मैं कहता हूँ 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, उसमें 3 कार्बन है, तो क्या कीजिए आप रखें C3H
2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, तो क्या होगा C3H8। ठीक हो गया। अब इसी को जरा मैं खोल के लिखूं तो क्या बनना चाहिए CH3 CH2 CH3। तो दिस इज कार्बन 3 कंटेनिंग अल्केन। तो इस तरह से आप H2N+2 को इंटरप्रेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि दिस इज जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। इसके साथ हम बात करेंगे साइक्लोअल्केन पे। दूसरी जो टर्म हमने एक्सप्लेन करनी है दैट इज साइक्लोअल्केन। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, एक वर्ड है अल्केन, दूसरा वर्ड है साइक्लोअल्केन। याद रखना साइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हो। देखिए मैं एक जनरल एग्जांपल लिखता हूँ, अल्केन CH3 CH2 CH3 CH2। अब अगर आप दिस इज CH3, दिस इज 2। अब अगर देखें दिस इज लास्ट एंड दिस इज फर्स्ट। इसको अल्केन के केस में फर्स्ट कार्बन कहता हूँ और इसको लास्ट कहता हूँ, या आप इस तरफ से शुरू कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉमेनक्लेचर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखें साइक्लोअल्केन का क्या मतलब होगा कि जब ये कार्बन इसके साथ भी एक बॉन्ड बनाए। कैसे देखें CH2 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 एक बॉन्ड। अब ये CH3 से चेंज होकर CH2 में चला गया, ये भी CH2 में चला गया। तो नाउ दिस इज साइक्लिक अल्केन। ठीक है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यानी कि क्लोज्ड चेन बन गई है। ये ओपन चेन थी और ये क्लोज चेन होगी। तो जब अल्केन क्लोज चेन की फॉर्म में मौजूद हो उनको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन। अब अल्केन क्योंकि ये होते उसी तरह के हैं, बाकी इनके फीचर्स उसी तरह से हैं, जस्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है। बाकी अल्केन और साइक्लोअल्केन एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन मोस्टली सिमिलर होते हैं। ठीक। जनरल फार्मूला अगर आप साइक्लोअल्केन का देखेंगे तो क्या होगा CnH2n। जो +2 था वो यहाँ पर नहीं है। क्यों? अगर आप अल्केन में देखें तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, एक ये और एक ये। जो जब साइक्लोअल्केन बनेगा तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में से बॉन्ड बनना है। ठीक है। तो ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। एक जनरल इंफॉर्मेशन, अमूमन जो साइक्लिक अल्केन्स होते हैं उनको हम डायग्राम से, ठीक है, सर्टन डायग्राम्स यूज होती हैं उनसे रिप्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा अल्केन जिसमें 4 कार्बन हो उसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कार्नर इज रिप्रेजेंटिंग CH2। ये जितने भी कार्नर हैं ये CH2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई 5 मेंबर है तो उसको हम पेंटागन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो हर कार्नर CH2 को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई 3 मेंबर है तो उसको हम ट्राइगोन से रिप्रेजेंट करें, और अगर कोई 6 मेंबर है तो हम उसको हेक्सागन से रिप्रेजेंट करें। तो ये आपने 4 एक एग्जांपल इस तरह से याद रखनी है कि साइक्लोअल्केन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके बाद हम नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।